नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल द वॉइस स्टडी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम 8.2 के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं और इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि जो है वो सभी का मान निकालने के लिए बोला गया है। अगर इसमें आपको टेबल याद होगा, त्रिकोणमितीय टेबल, जिसमें कि साइन 0, 30, 45, 60, 90, तभी आप इस मान को याद निकाल पाएंगे। नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस मान को नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो भी हम आपको इस वीडियो में निकाल कर दिखाएंगे कि कैसे आप अपने बाएं हाथों से निकाल सकते हैं इन सभी मानों को। तो अभी तक से अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देर नहीं करते, हम जल्दी से इसे शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कोस 45 डिग्री, इसके बाटा में सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। इसको हम अलग अलग मान निकाल करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे अलग अलग मान हम निकालेंगे। सबसे पहले इसमें हम कोस 45 डिग्री का निकालेंगे मान, इसके बाद सेक 30 डिग्री का निकालेंगे और इसके बाद कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। इन तीनों का मान निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। केवल आप हम कैलकुलेशन करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जो दिया गया है कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान हम कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कोस 45। कोस 45 हम आपको बताए थे कि जो बाएं हाथ होता है उसमें जो साइन का मान निकालना होता है वो इस साइड से घूमेंगे और जो कोस का मान निकालेंगे वो इस साइड से इस साइड की तरफ घूमेंगे। तो यहाँ पर कोस 45 है, इस जब बाएं हाथ का यूज करेंगे हम तो इसको 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45, इसको 60, इसको 90 मानते हैं। तो हमें निकालना है 45 डिग्री, यानी कि मिडिल फिंगर का हम यूज करेंगे। और 45 डिग्री किसका, तो कोस का, तो इसका मतलब हम इस साइड घूमेंगे। इस साइड घूमने का मतलब यह हुआ कि इस साइड में जो है हमारा 2 फिंगर बच रहा है, जिसको हम ऊपर रखेंगे और जो फिक्स पोजीशन होता है जो कि रूट और बाटा में 4 वो फिक्स रखेंगे, यानी कि रूट में जो है 2 बाटा में 4 हो जाएगा। अगर हम 4 को 2 से कटाएं तो हमारा 2 बार में कट जाएगा, यानी रूट में 1/2 बचेगा। अब रूट में 1/2 मतलब कि इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और जो 2 होता है उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो रूट 2 लिखेंगे। इस तरह से हमारा कोस 45 का वैल्यू जो है वह 1/√2 लिख लेंगे। यहाँ पर 1/√2 होता ही है। अगर हम सेक 30 की बात करें तो सेक 30 जो है वो कोस का उल्टा होता है। हम आपको एक फार्मूला बताए थे जो कि सेक 30 डिग्री है, वह 1/कोस 30 डिग्री हम लिख लेते हैं। चूँकि ये जो है वह षष्ठभुज के फार्मूला पर आधारित है, जो कि हम पहले वीडियो में चर्चा कर दिए हैं कि जो ये षष्ठभुज होता है, यहाँ पर जो होता है टेन, यहाँ पर होता है कोट, यहाँ पर साइन, और यहाँ पर जो होता है कोस, यहाँ पर सेक, और यहाँ पर जो होता है वह कोसेक होता है। हम इसको आई बटन में दे देंगे, आप इसे देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। जो कि ये जो सेक 30 डिग्री है, यानी कि सेक 30 डिग्री यहाँ से इस साइड पर जाएंगे तो इस पार्ट में होता है 1, यानी यहाँ से इस साइड पर जाएंगे तो 1 में कोस हो जाएगा। और कोस साइन सेक थीटा बराबर लिखना चाहें तो 1 में कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर लिखना चाहें तो 1 में सेक थीटा। इसी तरह से इसमें किसी पर भी जाएंगे तो हमारा एक फार्मूला जनरेट होता है। तो इसको आप षष्ठभुज के माध्यम से देख लीजिएगा। यहाँ पर यहीं पर हम लिखेंगे कि सेक 30 डिग्री बराबर 1 में कोस 30 डिग्री, जो कि ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर 1 में कोस 30 डिग्री लिख लिए हैं। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर हम कोस 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लें तो हमारा जो है 1 में कोस 30 डिग्री मान रखेंगे तो जो सेक 30 डिग्री का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने अपने बाएं हाथों से निकालने को वादा किया था, तो हम बाएं हाथ का यूज करते हैं। इसमें ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। कोस 30 का मान निकालना, इस साइड घूमेंगे, जो रूट है वो फिक्स होता है और बाटा में जो है 4 वो भी फिक्स होता है। तो जो ये 3 फिंगर है उसको हम लिख लेंगे, लेकिन कहाँ पर लिखेंगे चलिए आप इसको हम थोड़ी देर के लिए जिक्र करते हैं। तो जो ये
रूट है वो फिक्स होता है और बटा में 4 जो है ये भी फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो जो हम अपने बाएं हाथ है उसका यूज करेंगे। चूंकि हमारा 30 डिग्री का मान निकालना है और कॉस का मान निकालना है, तो हम इस साइड देखेंगे कितने फिंगर है, तो हमारा 3 फिंगर है, तो हम वहाँ पर 3 लिख लेते हैं। यानी कि कॉस 30 डिग्री का हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा इसको आप मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है cos 30 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, क्योंकि sec 30 डिग्री बराबर 1 बटा में cos 30 डिग्री है, तो हम ये जो है 30 डिग्री का निकाल रहे हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि cos 30 डिग्री बराबर ये जो है वो वर्गमूल और बटा में 4 फिक्स होता है। यहाँ पर इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो होगा वो इस साइड में घूमेंगे तो हमारा 3 फिंगर है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम रूट में ही रखेंगे और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 लिख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि 1 बटा में cos 30 डिग्री यानी 1 बटा में cos 30 डिग्री का वैल्यू जो है वह रूट 3 बटा में 2 आ गया। यहाँ पर 3 गो बटा में है, चूंकि 3 गो बटा में रूल है और ये जो है ऑलरेडी बटा में है, तो इसके बटा में 1 नहीं होगा। ये जो है ऊपर वाला से गुणा हो जाता है, ये नियम है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। 1 बटा रूट 3 और गुणे 2, अगर 2 से 1 से गुणा करें 2 और बटा में रूट 3 है तो रूट 3 है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम अपने बाएं हाथों का यूज करके कैसे sec 30 डिग्री का भी मान निकाल लिए। तो sec 30 डिग्री यानी 2 बटा में रूट 3 आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि sec 30 डिग्री बराबर 2 बटा में रूट 3। तो चलिए इसे भी हम यहाँ पर लिख लिए और इसके बाद देखते हैं हमारा cosec 30 डिग्री है। cosec 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे आप उसे भी देख लीजिए। अगर हम cosec 30 डिग्री की बात करें तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि cosec 30 डिग्री बराबर 1 बटा में हम sin 30 डिग्री लिख सकते हैं। यानी कि sin 30 डिग्री का मान निकालेंगे और उसको 1 बटा में कर देंगे, तो ये जो हमारा वैल्यू है cosec 30 डिग्री का ऑलरेडी आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं sin 30 डिग्री का। sin 30 डिग्री का मान हमको याद नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको हम बाएं हाथों से निकाल कर दिखाएंगे। sin 0 ये होता है, 30 जो है तो ये होता है। sin के लिए हम इस साइड में घूमेंगे, तो यहाँ पर ये जो है 1 फिंगर बच रहा है 30 डिग्री के ठीक इधर में, तो 1 लिखेंगे और बटा में 4 लिखेंगे। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो है वह रूट में होता है। कहने का मतलब यह है कि sin 30 डिग्री का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे sin 30 डिग्री बराबर रूट जो है वो फिक्स होता है और बटा में 4 जो है वो फिक्स होता है, वह हर किसी में होगा, ये दोनों कभी नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या लिखेंगे, तो अपने बाएं हाथों के सहारा लिखेंगे। ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है और sin के मान के लिए हम इस साइड घूमेंगे। इस साइड में यहाँ पर 1 है तो हम 1 ही लिखेंगे, चूंकि हमारे पास 1 फिंगर है। अगर 1 का वर्गमूल निकाले तो 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल निकाले तो 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो sin 30 डिग्री है वह 1 बटा में 2 आ गया। जबकि ये जो है 1 बटा में sin 30 डिग्री है, तो 1 पहले से है तो इसे 1 लिखेंगे और sin 30 डिग्री का मान जो है वो 1 बटा में 2 आया, तो 1 बटा में 2 लिख लिया हम यहाँ पर। अब जो है ये 3 गो बाटा वाला रूल है, तो इसमें बाटा रहा है पहले से, तो इसके बाटा में हम 1 अब नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 1 गुणे 2 और बाटा में 1। इसका मतलब कि 2 से 1 से गुणा करेंगे 2 और बाटा में 1 नहीं लिखते हैं, ये छिपा रहता है। यानी cosec 30 डिग्री का वैल्यू आपको आ गया 2। अब इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चूंकि हमारे पास सबका मान अलग अलग आ गया है, हम इसे लिख लिए हैं। तो हमारे cosec 30 डिग्री का मान 2 आ गया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का। तो पहले यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए अब यहाँ से हमको उतारना है, तो यहाँ पर सीधे यहाँ पर लिखेंगे कि जो cos 45 डिग्री है और बाटा में sec 30 डिग्री है और प्लस में जो है वह cosec 30 डिग्री है। इसको निकालना चाहें, cosec 45 का मान 1 बटा में रूट 2 आ गया है, तो 1 बटा रूट 2 लिखेंगे और sec 30 डिग्री है जो हमारा 2 बटा रूट 3 आया है, तो 2 बटा में रूट 3 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे cosec 30 डिग्री जो है वह हमारा 2 आ गया है, तो 2 लिखेंगे। ये जो है इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो है बटा पे का जोड़ हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे और 1 छिपा भी रहता है, इसको हम बटा पे के जोड़ बनाएंगे। इसको हम ऐसे ही रखेंगे ऊपर वाला का, और नीचे वाला जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये बटा है तो बटा ऑलरेडी रहेगा। इन दोनों के लिए अगर हम बात करें तो नीचे वाला का जो होता है वह लघुत्तम लेते हैं, तो नीचे में रूट 3 है और 1 है, तो रूट 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो रूट 3 ही होगा, क्योंकि 1 का जो है वही होता है मान जो ये होता है। अगर इसका जो है इसमें भाग होता है, तो अगर इसका इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज़ है, कट जाएगा। और जो आता है उसको ऊपर वाला से गुणा कर देते हैं, तो 1 हमारा आया और ऊपर में 2 है, तो 2 से 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा
और ये प्लस है तो प्लस। उसी तरह से इसका इसमें भाग देते हैं तो यहाँ पर 1 है और √3 में भाग देंगे तो √3 ही होगा, और जो आ गया उससे ऊपर वाला से गुणा होता है। तो √3 आ गया और ऊपर में 2 है तो 2 से √3 से गुणा करेंगे, ये जो है प्लस का चिन्ह है, 2 से √3 से गुणा करेंगे तो ये जो है 2√3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर 4 गो बाटा में आ गया। इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आएगा उसे हम आंसर के रूप में लिख लेंगे। ये जो है 2 गो फिक्स रहेगा और जो ये दोनों है इसको हम उल्टा करके गुणा कर देते हैं। 4 गो बाटा का यही रूल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हम 1 बाटा में √2 जो है वो जैसे ही लिखेंगे, और ये जो है वह √3 बाटा में 2 प्लस 2√3 लिख लेंगे। अब ये जो है हम कैलकुलेट करेंगे तो √3 से 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही होगा, और बाटा में जो है ये 2 प्रोसेस है तो इसको गुणा कर लेते हैं। 2 से और √2 से गुणा करेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा, और इससे गुणा करेंगे तो हम 2√6 हो जाएगा। और अगर हम इसको आगे और सॉल्व करना चाहें तो इसे भी और आगे यहाँ तक आप अच्छा से उतार लीजिएगा, और इसके बाद के जो प्रोसेस है हम कैसे करेंगे उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर बराबर लिखेंगे, ये जो √3 है तो √3 ऐसे ही रहेगा। ये जो बाटा में है वह 2√2 है और प्लस में 2√6 है। आप देख रहे हैं कि रूट में है 2√2 और प्लस 2√6। इसको हम परमेयीकरण करेंगे, चूँकि हमको रूट जो है वह हटा देना है। तो रूट जब हटाएंगे उसके लिए परमेयीकरण करेंगे तो पहले हम 2 है इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो 2 जो है कॉमन के रूप में बाहर आ जाएगा, मतलब दोनों में है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। 2 जब कॉमन लिए तो √2 बच गया तो √2 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसमें से 2 कॉमन ले लिए हैं यहाँ पर तो √6 बच गया तो √6 हम यहाँ पर लिख लेंगे अच्छा से। ये जो बड़ा बटा है तो इसे बटा में ही रखेंगे। अब इसके बाद का प्रोसेस जो है वह होगा परमेयीकरण। √3 बाटा में इस 10 का 10 पहले लिख लेंगे। परमेयीकरण का मतलब यह होता है कि जो ये नीचे होता है प्लस में हो या माइनस में तो उसके ठीक उल्टा जो है वह गुणा हो जाता है ऊपर नीचे। कहने का मतलब ये जो प्लस में है तो ऊपर नीचे हम माइनस में गुणा करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ऊपर नीचे हम प्लस से गुणा करते हैं। चूँकि यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस से ही गुणा करेंगे। इसका मतलब √2 और माइनस √6, यानी प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे। √2 और माइनस में √6। अब ये जो दोनों कट जाएगा तो एक ही होगा, 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यही बात, मान में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन इसका परमेयीकरण कर देने से ये जो रूट है वो हट जाएगा। कैसे हटेगा उसे भी देख लेते हैं। अब जो है इस √3 है तो इसका मतलब इस दोनों में गुणा होगा, तो √3 से पहले इसमें गुणा करेंगे और √3 से पहले इसमें गुणा करेंगे। √3 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका √3 और √2 यानी कि √6। 3 से 2 से 3 दूनी 6 और रूट जो है वह दोनों के लिए हो जाएगा, यानी कि √6 में हो जाएगा। अब √3 से √6 से गुणा करेंगे तो ये होगा √18। यहाँ पर चिन्ह किस चीज़ का होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा। चिन्ह का गुणा कैसे करते हैं आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है। यहाँ पर जो है अब 2 है तो 2 हम जैसे ही के 10 लिखेंगे बाटा के रूप में। अब जो देखिए यहाँ पर √2 और √6 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये फार्मूला पर हो गया है। फार्मूला यह कहता है कि a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पर a² a की जगह जो है वह √2 है, तो जो है वह √2 का हम स्क्वायर कर लेंगे। माइनस होता है b², b की जगह √6 है तो √6 का जो है स्क्वायर लिखेंगे। ये जो है √6 और √18 है। √6 10 का 10 होगा, माइनस है तो -18 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल में 9 × 2। और ये जो बाटा है तो बाटा 2 है तो 10 का 10 लिखेंगे। ये जो है यहाँ पर मझला कोष्ठ डालेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा। यहाँ पर जो है छोटा कोष्ठ हट जा रहा है तो यहाँ पर एक छोटा कोष्ठ फिर से डालेंगे। अब देखिए जो है 2 कोष्ठ रहता है तो एक को हम छोटा से दिखाते हैं और एक को मझोला से, याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो है कोष्ठ एक ही है तो एक ही रखेंगे, ये जो है अंतर दिखाने के लिए होता है। अब √6 है तो √6 जो है ऐसे ही रखेंगे, माइनस में है तो माइनस में यहाँ पर दे देंगे, माइनस है तो 9 का वर्गमूल निकालना चाहें तो वो 3 हो जाएगा। अगर
यहाँ पर देखें तो 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब इसे हम रूट में ही रखेंगे। जो चीज़ का वर्गमूल नहीं निकलता है वह रूट में ही रहता है। अब यहाँ पर ये बटा है तो बटा दे देंगे। 2 है और 6 में से 2 घटेगा तो 4 में होगा, लेकिन माइनस में। -4 से और 2 से गुणा करेंगे तो -8 होगा। चूँकि यहाँ पर कोष्ठ जब बीच चिन्ह में कोष्ठ में नहीं है, कोष्ठ के बीच में, तो गुणा का चिन्ह होता है। तो ये -4 और 2 से गुणा करें तो -8 आ गया। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे, इसका जो है यहाँ पर माइनस जो है कॉमन ले लेंगे। चूँकि इस माइनस को हटाना है, नीचे माइनस कभी नहीं रहता है, बटा माइनस कभी नहीं रहता है। अगर इसको देखना हटाना चाहें तो हम इस दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में ये जो है 3। चलिए इसको यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो है माइनस कॉमन ले लिए हम। यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो जो 3√2 है वो पहले आ गया, और जो ये √6 है यह प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस है, प्लस से माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है और माइनस से गुणा करें तो प्लस हो जाएगा। चिन्ह में कोई अंतर नहीं हुआ, चिन्ह का हम इसमें कॉमन ले लिए। अब बाटा में जो है -8 है तो -8 रखेंगे। माइनस से माइनस ये जो है हट जाएगा तो हमारा यहाँ पर 3√2 माइनस √6 और बाटा में जो है वह 8 आ गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके इसका आंसर तक हम कैसे पहुंच गए। इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। सॉरी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा बड़ा पड़ जा रहा है, इसीलिए हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास समय का अभाव है तो हम इसे देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। अगर अभी तक से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट कीजिए, और हो सके तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच में आप इसे सब शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।